अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो रमज़ान का चांद सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो मैंने वीडियो आज का स्टार्ट किया है, यानी कि ये मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद, और मैंने कुछ थोड़ा सी डेकोरेशन गैलरी में किया हुआ था, तो बस वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने कुछ स्टार वगैरह लाइट की ऐसे लगा ली थी। और उसके बाद बस चाय वगैरह पीना था और बस इशा की अज़ान का इंतज़ार था। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं ना खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं एक नया सालन बनाने आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो रेसिपी है ये है न्यू स्टाइल की चिकन ग्रेवी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और इसकी तैयारियाँ स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इशा के पहले जल्दी से फ़ारिग होना है खाना वगैरह बनाने से, और किचन भी साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने ना पैन ले लिया है, फ्राई पैन, और उसके अंदर मैंने तेल ऐड कर लिया। तेल के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर कर, तेल आप आपके हिसाब से इसमें ऐड कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है। चिकन कुछ 300 या 350 ग्राम के करीब होगा, क्योंकि बच्चे इतना कुछ खाएंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि सहरी भी है तो थोड़ा लाइट खाना ही बनाना है। और ये जो ग्रेवी है ना, ये पूरी लाइट मसाले वाली ग्रेवी है, कोई हैवी मसाले नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने अब जब चिकन अच्छे से सौते हो गया, यानी कि उसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 बड़े टमाटर और एक जो भजिए वाली मिर्ची होती है ना, बस उसको मैंने कट करके नमक ऐड करके इसको ढककर पकने के लिए रख दिया है। और जब तक चिकन गल रही है वहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं रोटियां बना लूँगी, क्योंकि ये वाली चिकन ग्रेवी के साथ में रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, चावल कम अच्छे लगते हैं। और ये मैंने एक ना मसाला बनाया है, सालन मसाला। तो अभी मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की है। अगर ये मुझे अच्छा लगा, और मतलब जैसे कि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो अगर मुझे अच्छा लगा ये मसाला, तो मैं आपसे इंशाअल्लाह ज़रूर रमज़ान के बाद इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये सालन मसाला का 1 टेबलस्पून भरकर मसाला ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया है। वैसे ये जो सालन मसाला है ना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी और साबुत काली मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। बस यही मसाले हैं, लेकिन कितना मैंने क्वांटिटी इस्तेमाल की है वो मैं आपको इंशाल्लाह रमज़ान के बाद बताऊंगी। तो अच्छे से मसाला भून लेंगे, और जितना भी जो टमाटर हमने ऐड किया था, बस ये अच्छे से गल जाना चाहिए। जब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे ढककर। और यहाँ पे जो अनम को मैंने काम सौंपा हुआ था कि आपका जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर का जो बुक शेल्फ़ है उसको आप अच्छे से क्लियर कर लो, तो उसने नहीं किया था। तो आज के दिन उसको टाइम मिल गया है, तो वो आज क्लियर कर रही है। और यहाँ पे देखिए सालन भी बनकर रेडी हो चुका है। बस इसको जल्दी से हम जिसमें सर्व करना है, बस उसी में मैं डायरेक्ट इसको डाल दूँगी और उसके ऊपर से कोतमीर छिड़क दूँगी। और जब भी खाना होगा बस माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म किया और खाने के लिए बैठ गए। बहुत टेस्टी बना था, यकीन मानिए। ये सालन बहुत कम मसाले वाला मैंने बनाया था, क्योंकि रमज़ान में है ना ज़्यादातर मसाले वाला खाने से क्या होता है, फिर एसिडिटी वगैरह होना चालू हो जाती है। तो इसी से बचने के लिए इंशाल्लाह जितनी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कम मसाले वाली और ईज़ी वाली रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो बहुत जल्दी से बन गई थी ये वाला सालन हमारा, और पूरा यानी कि रोटियां भी हो गई थी, थोड़े से चावल भी मैंने बना लिए थे। बस उसके बाद मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि रत्ना का अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो कल आएगी या नहीं आएगी। उतनी देर में इशा की अज़ान भी हो गई थी, तराबी का वक्त भी हो रहा था। तो हमज़ा और सारे बच्चे बिल्डिंग के एक घर में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ पे वो चला गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं और नीदा और अनम तराबी के लिए बैठ रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ होने के बाद मैंने पहला सिपारा ले लिया है, और पहला सिपारा भी माशाल्लाह मैंने तराबी के बाद पढ़ना मतलब मुकम्मल कर लिया था। इंशाल्लाह बस मैं ऐसे ही शेड्यूल रखूँगी कि हर तराबी के बाद मैं 1 सिपारा कंप्लीट कर लूँ, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी मैं 1 सिपारा कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद जैसे दिन में मौका मिलेगा वैसे वैसे मैं सिपारे पढ़ लूँगी। बस कोशिश ये रहेगी कि अच्छे से इबादत हो जाए और कुरान को समझ के पढ़ने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हमें। मतलब ऐसे घाई से कुरान शरीफ पढ़कर कोई मतलब नहीं है, कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं अच्छे से टाइम लगा कर कुरान को समझ कर पढूँ, और हो सके तो आप लोग भी ऐसे ही कुरान को पढ़ना, और अगर हो सके तो आप मायने वाला कुरान भी पढ़ लेना।
तो फाइनल हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठ गए और शोएब ने ना मीठे वाले नान भी लाए थे। तो मीठे नान के साथ में ये सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रोटी के साथ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन नान के साथ में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो आप भी ये वाली रेसिपी ट्राई करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अब आप सोच रहे होंगे मसाले की तो रेसिपी बताई नहीं, बस इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, वही सेम मसाले, लेकिन कसूरी मेथी ऐड कर लेना। इसमें मैंने प्याज नहीं ऐड की थी, इसलिए बहुत लाइट सालन बना था। तो आप ज़रूर से ट्राई करना। तो अब हो गई है सहरी का टाइम, यानी कि 4:15 बजे मैं उठी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ स्टार्ट करी थी। सबसे पहले मैं चाय रख दूँगी, क्योंकि मैं और अनम थोड़ी थोड़ी चाय पिएंगे और निदा भी चाय पराठा खाती है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, लेकिन चाय को भी मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊँगी, यानी कि थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग चाय बनाऊँगी, नहीं तो उससे क्या होती, प्यास लगने लग जाती है और फिर सहरी के बाद जब हम सोने की कोशिश करते हैं ना तो नींद भी नहीं आती है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से चाय पत्ती शक्कर ऐड कर ली है और मैं चाय वगैरह चढ़ाने के बाद आटा गूंद लूँगी, क्योंकि आटा मैं रात में गूंदना भूल गई थी। तो अच्छे से उसको गूंद कर भी रख दूँगी आटे को, ताकि रोटियां बनाने में, पराठे बनाने में मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो बस यहाँ पे चाय मैंने रख दी है, गैस ऑन कर लिया है। फटाफट से मैं अभी आटा गूंद लूँगी। जहन से ही निकल गया था रात में कि मुझे आटा गूंदना है। वैसे आटा थोड़ा सा ही रखा हुआ था, मतलब गूंदा हुआ, तो मैंने सोचा कि हो जाएगा और फिर मैं सोची थी कि रात में फिर से गूंद लूँगी एक बार, ताकि सुबह में मुझे परेशानी न हो, लेकिन मैं भूल गई। और एक्चुअली में ऐसा हुआ था ना, बिल्डिंग का पूरा पानी ख़त्म हो गया था, कुछ मोटर का प्रॉब्लम आ गया था, तो उसमें भी मैं परेशान थी। तो कुछ 1-1:30 बजे तक जगी हुई थी और फिर मैंने सोचा कि अभी जब तक आटा भीग रहा है, जब तक मैं यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ। तो तहज्जुद की नमाज़ भी मैंने माशाल्लाह से पढ़ ली। अल्लाह ने एक तौफ़ीक दे कि पूरे 330 दिन में तहज्जुद की नमाज़ अदा करूँ और आप लोग भी कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर से अदा करें, क्योंकि थोड़ा देर पहले उठ जाए, 15 मिनट पहले, और तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें। और बस उस तहज्जुद की नमाज़ मैंने पढ़ने के बाद यहाँ पर जल्दी जल्दी से आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैं बना लूँगी तुर्री। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के घी ले लिया था, इसके अंदर 1.5 चम्मच भर के तुर्री का मसाला और 2 प्याले भर के मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर लिया था, क्योंकि मैं और शोएब तुर्री का दूध पीने वाले हैं। और बस इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ी कम शक्कर ले ली, क्योंकि शक्कर थोड़ी कम लेती हूँ मैं दूध के अंदर, तो ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। फिर बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटी की तैयारी कर लूँगी। तो उतने में अनम ने मुझे कहा कि मैं आज रोटी नहीं खाने वाली हूँ, मैं नान के साथ में ही हाफ़ फ्राई खाऊँगी। तो उसकी जो रोटी स्किप कर दी मैंने। पहले मैंने बना लिया था उसका पेड़ा, फिर उसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे, क्योंकि वो भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी, उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मी मैं भी रोटी नहीं खाऊँगी, बस मुझे नान और अंडा दे देना। तो बस यहाँ पे मैं और निदा पराठा खाने वाले हैं। तो हम दोनों के ही पराठे बन रहे हैं यहाँ पे। हमज़ा तो स्कूल जाने वाला है, इसलिए हमज़ा रोज़ा नहीं रखेंगे। जिस दिन उसकी छुट्टी होंगी इंशाल्लाह उसको ज़रूर रोज़ा रखवाऊँगी। वैसे वो ज़िद तो कर रहा था, लेकिन स्कूल जाना है, फिर फुल डे स्कूल है, तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे भी छोटा है, 8-9 साल का ही है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से पराठा, लच्छा पराठा बना रही है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है पराठा, कुछ नहीं, बस अच्छे से एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, उसके ऊपर घी लगा के थोड़ा सी सूखा आटा हमको इसके ऊपर छिड़क लेना है और ऐसे बस जिग जैग वाला फोल्ड करके इसको रोल कर लेंगे और बस ये लच्छा पराठे का पेड़ा रेडी हो गया। दोनों पेड़े मैं बना लूँगी पहले और फिर फटाफट से बेल के सेक लूँगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी मैं, जैसे पहले श्रीरामपुर में मेरे अभी तक के रमज़ान हुआ था, ये नासिक में मेरी पहली बार रमज़ान हो रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि कैसे उठ पाऊँगी, कैसा होगा, लेकिन माशाल्लाह सब एकदम स्मूथली हो गया, जैसे कि मुझे वहाँ की आदत थी। जैसे मेरे देवर भी साथ में थे और मेरा भतीजा भी था, मेरी सासू माँ भी थी। लेकिन अब के रमज़ान में ऐसा हो गया है कि सास जो है वो श्रीरामपुर में है देवर के पास, और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, वो भी वहाँ पे अकेले हैं। और मेरा रोज़ का काम होता था कि मैं, जो मेरे पड़ोसी थे जीशान ये लोग, उनको डेली सहरी में उठाना मेरा ही काम था। तो आज भी मैंने वो काम किया। जैसे मैं उठी तो वज़ू वगैरह होने के बाद, चाय वगैरह बनाने के बाद, मैंने सबसे पहले जीशान को कॉल किया 4:20 या 4:25 को कि उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। तो एक आदत सी थी उनको उठाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वैसे कुछ समझ में नहीं आया मुझे ज़्यादा, वैसे पहले लग रहा था कि मैं अकेले रमज़ान कर रही हूँ, तो थोड़ा फ़ील तो हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, सब में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने पराठे
पराठा बेल लिया है और बस इसको अच्छे से घी से ज़्यादा घी डाल के इसको सेक लेते हैं ना, तो अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं और चाय के साथ में तो ये पराठे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैदे वाली भी मैं बनाऊँगी आगे चल के, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये पराठा वैसे आप ज़रूर ट्राई करना, ऐसे जिगजैग करके फ़ोल्ड कर लेना और बना लेना और अच्छा घी डाल के इसको ना लाल कर लेना स्लो फ्लेम पे, तो ये अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। अगर फास्ट पे करोगे तो जल जाएगी, ठीक है। तो साइड में मैंने चाय भी गर्म करने के लिए रख दी, क्योंकि अब सहरी के मतलब 4:45 हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सहरी ख़त्म करेंगे। यहाँ का जो टाइम था वो 5:18 का था। तो थोड़ा सा आज मुझे उठने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10-15 मिनट लेट हो गई। इंशाल्लाह आज से मैं 4 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि सहरी होने के मतलब सहरी ख़त्म होने के लिए ना 15-20 मिनट बाकी रहना चाहिए, तब हमारी सहरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि 15 मिनट हमारे पास रहना चाहिए और पानी वगैरह पीने का अच्छे से टाइम रहना चाहिए। वैसे आज भी टाइम था हमारे पास 5-7 मिनट का, लेकिन 10 से 15 मिनट तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी जल्दी से अनम के लिए हाफ़ फ्राई बनाती। ये फ्राई पैन है ना, मैंने डीमार्ट से लेकर आई थी, बहुत अच्छी है ये फ्राई पैन, यानी कि इस पर अंडा चिपका भी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें अंडा बनाना। तो यहाँ पे सेकंड पराठा भी मेरा हो गया। नीदा को मैंने चाय पराठा दे दिया है और यहाँ पे जल्दी से मैं मेरा भी पराठा रेडी कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। और बस यहाँ पे मैं तुर्री का दूध जो है वो जल्दी जल्दी से प्याले में सर्व कर लूँगी मेरे और शोएब के लिए। शोएब अभी तक उठे नहीं, उनको मैंने 2-3 आवाज़ लगा दी, क्योंकि वो पानी नहीं आने के चक्कर में ना नीचे गए हुए थे कि मोटर को क्या प्रॉब्लम आई है। तो वो भी कुछ 1:30-2 बजे ऊपर आए थे, तो इसलिए उनकी आँख भी नहीं खुली। फिर वो उठ गए थे, हम लोग के सहरी हम बैठे जब तक, तो शोएब भी उठ गए थे। बस ये रही तुर्री का दूध। आपने ये बनाया या नहीं बनाया मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और ये रहा आज का मेरा व्लॉग, मतलब तराबी टू सहरी तक का व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया है। और बस हम लोग अभी अज़ान होने से पहले कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गए थे, मैं, अनम और निदा। और उसके बाद अज़ान होने के बाद हम तीनों माँ बेटियाँ नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो के हम फिर थोड़ा सोने का, मतलब जैसे अनम को सुबह कॉलेज भी जाना है तो थोड़ा सी सो गई थी अनम भी, और मैं भी सो गई थी, क्योंकि हमज़ा की सुबह ना स्कूल भी है। तो मिलते हैं अब इफ्तारी वाले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।